नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी मानवता के विकास के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। इस धरती पे जैसे कि 800 करोड़ लोग हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का विकास कैसे करें। इस नाम से मैंने एक पुस्तक भी लिखा है, वो अमेरिका में पब्लिश हुआ है। पब्लिश अमेरिका कोई पब्लिशर है, वो डिजिटल बुक पर पब्लिश हुआ है और फिर बाद में आई थिंक हार्ड कॉपी भी जिनको जरूरत होती होगी वो मंगा के पढ़ते होंगे। तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम मैंने रखा है फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी मानवता के विकास के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। थीम वही है। तो इस वीडियो में भी मैं कुछ इसी थीम पे मैं बात करूंगा और चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो जरूरी है कि इस टॉपिक पे हम मॉडर्न साइंस के तरीके से बात करें। हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है, तो उस थ्योरी के हिसाब से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और इसलिए मैं शुरू में ही ये बोल देना चाहता हूं कि जो लोग पुराने ख्यालात के हैं, धर्म दर्शन अध्यात्म के जो पुराने सिद्धांतों पे जीवन को जी रहे हैं, वे कृपया इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। इवन जो आचार्य प्रशांत या सदगुरु या रजनीश या कृष्णामूर्ति या आज के बहुत सारे और भी गुरु हैं, पुराने जो बहुत सारे गुरु हैं, उन सबको भी अगर बहुत ज्यादा पकड़ के चल रहे हैं कि जो कुछ भी रजनीश कहता है वही सही है, जो कुछ भी आचार्य प्रशांत कहते हैं वो सही है, या जो कुछ भी कृष्णामूर्ति जी ने कहा वही सब सही है, या जो कुछ भी श्री कृष्ण ने कहा है। कुछ लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो बोलते हैं श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है वो फाइनल है, या गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो फाइनल है, या आइंस्टीन साहब की यहाँ फोटो लगा के रखा हूँ, या आइंस्टीन साहब ने जो कुछ भी रखा है वो फाइनल ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो मैं ऐसा कुछ मान के नहीं चलता हूँ कि किसी ने जो कुछ भी बोल दिया वो फाइनल ट्रूथ है, नहीं। इवन आइंस्टीन के भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसको भी बीच बीच में चैलेंज किया जाता है कि उनका इस थ्योरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लाइक ब्लैक होल के बारे में जो थ्योरी दी है उसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ गड़बड़ी निकलती है। एनीवे, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि किसी का भी अंधभक्त मत बनो, हमेशा एक जागरूक इंसान बनो। हर एक चीज के बारे में एनालाइज करने के बारे में सोचो। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसके बारे में भी एनालाइज करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं एक दोस्त के नाते जो कुछ भी बोल रहा हूँ, एक दोस्त के नाते, मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। जैसे आचार्य प्रशांत के पास IIT की डिग्री है और मैं क्लियर एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मुझसे ज्यादा नॉलेज आचार्य प्रशांत के पास है, मुझसे ज्यादा नॉलेज मेरा बेटा जो कि वो भी केमिकल इंजीनियर से अभी निकलने वाला है, तो उसके पास भी ज्यादा नॉलेज है। ऑफकोर्स जितने भी IITian हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है। लेकिन चूंकि मेरी भी इच्छा हुई कुछ बोलने की, तो अपनी इच्छा को क्यों दबाना, तो मैं बोलने लगा। 20-25 साल हो गए बोलते, पहले लिखा, अभी 3-4 साल से बोल रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों अगेन मैं बोलता हूं कि पूरी मानवता का विकास, पूरी मानवता मतलब 800 करोड़ लोग इस धरती पे आज के टाइम पे हैं। तो ये 800 करोड़ का लोगों का विकास कैसे संभव है, इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। जैसे कि कृष्णमूर्ति कुछ इसी तरीके से अपनी जो बात करते थे इसी तरीके से शुरू करते हैं कि आई एम नॉट गुरु, मैं यार जो कुछ भी बोल रहा हूं तुम भी उसके बारे में विचार करो, ऐसा कृष्णमूर्ति बोलते थे। कृष्णमूर्ति का फोटो यहाँ, अब दोस्तों मैं कितने सारे लोगों का फोटो लगाऊं, मुझे तो सबसे ज्यादा फेवरेट कबीर दास हैं, उनका फोटो मैं लगा नहीं पाया अभी तक, उनका भी फोटो मैं लगाना चाहता हूँ। एनीवे, तो जे कृष्णमूर्ति सर इसी तरीके से बात करते, सर करके बात करते थे। तो उन्हीं के बातों से मैं शुरू करूंगा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, यहां मैं 3 थ्योरी की बात करूंगा और तीनों थ्योरी के बाद मैं आपके ऊपर भी छोड़ दूंगा कि इन सब के आधार पे आप कुछ निष्कर्ष निकालिए कि क्या मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहला जो थ्योरी मैंने सोच के रखा है वो, उस थ्योरी का नाम है अ थ्योरी ऑफ इक्वल भी बोल सकते हैं और यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सबसे पहले मास बोल लीजिए, उसके बाद चार्ज और उसके बाद एनर्जी। तो ये हमारा मॉडर्न साइंस, मैं समझता हूं कि ये बहुत पुराना थ्योरी है, ये मोटी स्तर का थ्योरी है। मतलब इस थ्योरी को कोई भी नॉर्मल जो 10th पास भी लड़का है, 10th या 12th तक मैं बोलना चाहिए, 12th तक का लड़का जो कोई भी थोड़ा भी मन लगा के साइंस को पढ़ा है, समझा है, मैं भी थोड़ा ही मन लगा के पढ़ा हूँ, समझा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा मन लगा देता तो मेरा बेटा भी बोलता यार तुमको IIT निकाल लेना चाहिए, तुम कैसे नहीं निकाल पाए। एनीवे, तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, फिर कुछ
क्या बोलते हैं उसका, पुराना दुख याद आ जाएगा, उस समय का जो डिप्रेशन। मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था तो काफी डिप्रेशन में चल रहा था। वो 93 94 की बात है, जब मैं इंटर पास करके वो सब तैयारी कर रहा था। एनीवे, तो थ्योरी ऑफ इक्वल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, चार्ज एंड एनर्जी। सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि एक बीकर में या कोई बर्तन में वाटर है, ठीक है, और इसमें अगर आप शुगर कुछ मिला देते हो, मतलब वाटर में, पानी में आप चीनी मिला देते हो, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करके, तो इसमें अगर आप शुगर मिला देते हो तो शुगर क्या होगा, इसके अंदर किसी एक जगह पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये शुगर जो, या गुड़, शुगर तो चूंकि पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है, थोड़े छोटे छोटे कण के रूप में मिल सकता है, शुगर तो ऐसा होता है। गुड़ को भी आप मिला लीजिए, गुड़ एक ऐसा ढेला के रूप में, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने ये माउस है, तो इतने बड़ा गुड़ को अगर आप इसमें डाल दोगे तो गुड़ क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दो तो वो गुड़ जो है पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। हाँ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो मोटे मोटे उसके कण हैं वो नीचे में बैठ जाएंगे थोड़े से, तो या मतलब यहाँ का जो पानी होगा वो थोड़ा ज्यादा स्वीट हो सकता है ड्यू टू ग्रेविटी। अदरवाइज नेचर क्या चाहती है कि इस पानी को इक्वली और यूनिफॉर्मली मीठा बनाया जाए। पानी को कोई मतलब, अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि पानी के पास दिमाग नहीं है ना। पानी के पास अगर दिमाग होता तो क्या करता, किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा मिठास कर देता, किसी दूसरे पॉइंट पे कम मिठास करता, जैसा कि हम मानव जगत में यही तो कर रहे हैं। उसी तरफ तो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं कि आप उसके बारे में सोचिए। हमारा मानव समाज में क्या चल रहा है, रिच बिकम रिचर, अमीर और अमीर बन रहा है, ठीक है। अडानी अंबानी, चाहे जो फॉरेन के बिल गेट्स हो, चाहे एलोन मस्क हो, ये लोग और अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग है, पुअर जो लोग है वो लोग और पुअर बनते जा रहा है। पुअर बिकम्स पुअर। या यह भी कह सकते हैं कि हमारे मानव समाज में भी वही चल रहा है जो हजारों लाखों सालों से जंगल में चल रहा था, जंगल राज टाइप का। जिसमें जंगल राज मतलब क्या, जैसे कि जंगली जो सिद्धांत होता है वो होता है कि एक शेर हिरण को खा जाता है, या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो वही सिद्धांत हम मानव समाज में भी लेके चलते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा क्लेवर है, वो कम इंटेलिजेंट लोगों को, बेवकूफ लोगों को, गरीब लोगों को, जिनकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है, जो इतने बेवकूफ हैं कि ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं, या जिनके पास इतनी भी पैसे कमाने की क्षमता नहीं है कि महीने में 20-25 हजार रुपये कमा सकते हैं, तो उनका शोषण और भी ज्यादा करो। उनको महीने 20,000 भी रुपये मत कमाने दो, उनसे शोषण करके उनको महीने में 15,000 ही कमाने दो, या 15,000 कमा रहा है तो 10,000 कमाने दो। इस तरीके से शोषण हम लोग, अमीर लोग चाहे मिडिल क्लास वाले, मतलब अपने से नीचे वाले को और हम लोग दबाते जा रहे हैं और अपने को ऊपर उठाते जा रहे हैं। तो ये चल रहा है हमारे मानव समाज में। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचिए कि नेचर में क्या चल रहा है मोटे स्तर पे। ये मोटे स्तर का मैंने एक सिद्धांत दिया है कि मोटे स्तर पे भी आप देखिए तो जो मास का है, ये मास है। शुगर क्या है, शुगर एक तरह का मास है, या गुड़, वेलम, या इंग्लिश में जो कुछ भी इसको बोलते होंगे। तो वो क्या चल रहा है, जागरी बोलते हैं। तो जागरी को अगर इसमें डाल देते हैं तो जागरी का जो मिठास है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स लेवल पे अगर आप सोचेंगे तो वो पूरा वाटर में यूनिफॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसको ये इक्वली या यूनिफॉर्मली इसको स्वीट बना देता है, ठीक है। पानी का हर एक जगह पे पानी जो है एक जैसा मीठा लगेगा। शुगर डाल लेंगे तो पक्का उसको थोड़ा सा आप अगर चम्मच से घुमा देते तब तो बिल्कुल एक जैसा हर एक जगह मिठास हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने मास लेवल पे देखा कि किस तरीके से शुगर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे और भी कोई चीज आप देखा, मट्टी को डाल दीजिए, वो हर एक जगह यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद आप चार्ज को देखिए, चार्ज में भी उस तरीके का प्रिंसिपल है। जैसे कि इसके तो जैसे कि कोई वायर है तो इस पे अगर चार्ज आप रखेंगे, मान लीजिए कि इस पे 10 कूलम का चार्ज आप डाल दिए, तो ये 10 कूलम, अगर ये मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा वायर है तो इसके हर एक मीटर पे एक एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्योंकि ये 10 मीटर लंबा है, 10 चार्ज आपने डाला 10 कूलम, तो 1 कूलम का जो चार्ज होगा वो हर एक जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कूलम पर यूनिट मीटर, हर एक मीटर पे 1 कूलम का चार्ज होगा। उसी तरीके से
आप कोई एरिया ले लीजिए, एक सर्किल ले लीजिए, इस पे भी अगर 10 कूलम का चार्ज डाल देते हैं तो हर एक स्क्वायर मीटर पे, मान लीजिए 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो हर एक स्क्वायर मीटर पे जो चार्ज होगा वो 1 कूलम का होगा। ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है भाई, ये मैं कोई अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था उस समय मैं चूंकि रजनीश को, कृष्णमूर्ति को भी साथ में पढ़ रहा था, और बाकी भी जो दार्शनिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उस समय उनको भी पढ़ रहा था और साथ में ये सब भी चीज पढ़ रहा था। तो समझ लो उसी समय में ये सब चीज मेरे दिमाग में चलते थे, और उन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए मैंने इस तरीके की किताब भी लिखा है, लाइक हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, या फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इस एरिया पे भी आप देखेंगे कि हर एक स्क्वायर मीटर पे 1 कूलम का चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से कोई स्फीयर, मान लीजिए ऐसा स्फीयर, एक ये तो स्फीयर को यहाँ हम नहीं दिखा सकते हैं, स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल एरिया दिखाना पड़ेगा ना, जैसा माउस है, या जैसे एक ये बोतल है, वाटर बोतल। तो जब स्फीयर में भी अगर डालेंगे 10 कूलम का चार्ज, तो उसके हर एक मीटर क्यूब पे, यहां मीटर क्यूब की बात होगी, हर एक मीटर क्यूब पे, इसका मान लीजिए कि 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, यहाँ पे जैसे कि हर एक एरिया पे क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे चार्ज बाई वॉल्यूम है, यहाँ पे चार्ज बाई एरिया है, और यहाँ पे चार्ज बाई लेंथ है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे यह कहना चाह रहा हूं कि नेचर में देख लीजिए, चाहे वो लेंथ के हिसाब से सोचिए, एरिया के हिसाब से सोचिए, वॉल्यूम के हिसाब से सोचिए, हर एक मामले में जो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। उसी तरीके से एनर्जी के बारे में सोचिए, तो मान लीजिए कि एक वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे 10 एम्पियर का करंट चल रहा है और दूसरे पॉइंट पे 5 एम्पियर, और अगेन तीसरे पॉइंट पे 25 एम्पियर। ऐसा करंट, ये जैसे कि लाइट ये भी सब करंट से चल रहा है, यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये हर एक पॉइंट पे जो करंट होगा, जो एम्पियर जिसका यूनिट है, वो इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे तो नेचर में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साइंस का कॉन्सेप्ट है कि नेचर में इक्वल या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, चार्ज और एनर्जी इक्वली हर एक जगह होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हमको अपना ये जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, ये ह्यूमैनिटी है ना, वहां पे भी हमको अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए कि भाई नेचर में जब इस तरीके से नेचर काम कर रहा है, तो हम लोग इस तरीके से मानव समाज में क्यों नहीं काम कर रहे हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा संपदा है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसे को थोड़ा सा हम लोग नीचे के जो लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको फ्री में बांट दो, नहीं, मैं बिल्कुल इस सिद्धांत के खिलाफ हूं, ये फ्री में राशन पानी कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। हर एक व्यक्ति को कुछ काम दिया जाए, बहुत ही सिंपल ही काम भले ही दिया जाए, लेबर वाला ही काम दिया जाए, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जैसे हमारे देश में कम से कम 60-70 करोड़ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये ना, इसका 1 मिनट का भी वीडियो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। जैसे मेरी माँ को भी मैं बोल सकता हूँ, मेरी माँ को भी ये जो मेरी बातें हैं वो 1 मिनट भी नहीं सुन पाएगी। वैसे भी वो बोलती है कि तुम क्या बोलते हो, बहुत सारा बात हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो नहीं समझ में आएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को ये सब चीज कैसे समझ में आ सकता है, ये चार्ज क्या है, मास क्या है, एनर्जी क्या है, ये क्या बताया जा रहा है, ये यूनिफॉर्म क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो जो अमीर लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, लाइक एलोन मस्क, लाइक बिल गेट्स, लाइक अडानी, लाइक अंबानी, रतन टाटा, बिरला, ये सब जो इंडिया के ही लोगों का नाम ज्यादा मुझे याद रहता है, फॉरेन के भी है, वारेन बफेट और कौन कौन है, ठीक है। तो ये जो हाईली इंटेलिजेंट जो लोग हैं, 1% जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, हाईली रिच पीपुल हैं, रिचेस्ट पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये 800 करोड़ लोग ये सब बड़े बड़े सिद्धांत के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको सोचना चाहिए
कि नेचर में या एग्जिस्टेंस में किस तरीके से मास, चार्ज और एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम यही प्रिंसिपल मानव समाज में भी क्यों नहीं लेके आते हैं, सो दैट कि हर एक पॉइंट इक्वली थोड़ा सा डेवलप हो। ठीक है, जरूरी है ना, हर एक व्यक्ति थोड़ा डेवलप हो, हर एक व्यक्ति के पास कुछ काम हो, काम के बदले उसको एक जस्टिफाइड सैलरी मिले। जैसे ग्रुप डी की सैलरी मैं बार बार बोलता हूं, जो हमारे देश में 25,000 कुछ सैलरी होती है, तो 25,000 वाली आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सैलरी हर एक व्यक्ति को कम से कम मिले। हर एक व्यक्ति कम से कम महीने में 25,000 रुपए खर्च करने के कैपेबल हो, ताकि वो एक अच्छा लाइफ जिए। ये कि हर एक व्यक्ति, जो अमीर लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, देश दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लाइक एलोन मस्क, बिल गेट्स और ये फलाना ठिकाना, इन लोगों को क्या इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं एक दूसरा प्रिंसिपल की बात करता हूं।